नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। आज के इस क्रम में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से बीजी सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस के लिए बहुत उपयोगी है और इसका एक कंप्लीट डेमो हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उसमें कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे बीजी का आइकॉन रहेगा, उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपका बीजी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको वैलिड सिक्योरिटी का एक मैसेज आता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका सॉफ्टवेयर डेमो मोड में है या लाइसेंस मोड में है, ये चेक करने का। अगर ये सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होगा इसमें तो ये वैलिड डिवाइस फाउंड बताएगा, आप इसको ओके करेंगे और आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। लाइसेंस दो तरीके से आते हैं, एक सॉफ्ट लाइसेंस और हार्ड लाइसेंस। यहाँ पे हमने सबसे पहले देखिए ओपन कंपनी और क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आता है। हम क्रिएट कंपनी में क्लिक करके अपनी कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने क्रिएट कंपनी में क्लिक किया और हम देखिए सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल कर देंगे जैसा कि हमें दिखा रहा है। यहाँ पे हम अपना प्रिंट नेम डाल देंगे, कंपनी का शॉर्ट नेम और स्टेट वगैरह, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेनी है। ये इन्फॉर्मेशन बाद में एडिट भी कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपको चेंज करनी है तो। और यहाँ पे जो हम इंटर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बिल में जनरेट होता है वो आता है, यानी कि हम यहाँ पे एड्रेस अगर जो भी डालेंगे वो बिल में वही एड्रेस प्रिंट होता है। यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इसको F2 से सेव कर सकते हो। देखिए सेव का शॉर्टकट जो होता है वो कीबोर्ड से F2 अगर बटन प्रेस करते हैं तो आपका कोई भी वाउचर, कोई भी विंडो जो है ओके हो जाती है, सेव हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे जीएसटी की डिटेल डाल देंगे। जीएसटी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर सेस है आपके बिजनेस में, अगर सेस का टैक्स लगता है तो आपको यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है और सिंपल अपना जीएसटी नंबर डाल के F2 दबाने के बाद इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे आप अपना कंपोजिशन टाइप या रेगुलर कैसे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो अगर डिफ़ॉल्ट टैक्स वगैरह अगर हमें डालना है तो हम डाल सकते हैं, और अगर नहीं उसमें है, आपके पास मल्टीपल टैक्स हैं तो आप मत डालिए। और सिंपल हमने जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इसका सेव का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आइटम लिस्ट वगैरह भी इंपोर्ट की जा सकती है इसमें बिजी में। आपके पास अगर पहले से आइटम लिस्ट है एक्सेल में तो इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और देन ओके किया हमने, आपकी यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग यूजर पासवर्ड बना सकते हैं कि आप खुद लॉगिन करें तो सिर्फ वो सॉफ्टवेयर खुले और आपके ऑपरेटर या कोई अननोन पर्सन लॉगिन करते हैं तो सॉफ्टवेयर ना खुले। इस पर मल्टीपल यूजर भी बनाए जा सकते हैं कि और किसको क्या राइट देना है वो भी इसमें सेटिंग की जा सकती है। सेटिंग करने के बाद हमने इसको सिंपल सेव कर देना है, यस कर देना है। यहाँ पे आपको फीचर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे फीचर आपका बिजनेस है, जैसा आपका बिजनेस का सेटिंग है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्लॉथ के मर्चेंट हैं तो आप अपने सेटिंग में जाके और पैरामीटर ऑन कर लीजिए, या कि अगर मोबाइल का है तो IMEI नंबर चालू कर लीजिए। मतलब जैसे ही आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सेटिंग है उसको आप अपने हिसाब से चालू कर सकते हैं। अंदर सारी तरह से ऑप्शन दिए हैं, जैसे इन्वेंट्री का दिया है ऑप्शन। इसमें इन्वेंट्री में आपको चालान चाहिए नहीं चाहिए, वाउचर टाइप में क्या करना है, सेल रिटर्न करना है नहीं करना है ना, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। साथ में यहीं पे आपको जीएसटी में के कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑप्शन दिया है कि जीएसटी कैसी है, रेगुलर है या क्या है। ठीक है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद हम इसको F2 करके सिंपल सेव कर देंगे। और अगर बाद में हमसे कोई गलती हो गई तो यहीं पे जाके आप अपना जीएसटी नंबर वगैरह भी सुधार सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल जब कुछ चीज़ें सेटिंग कंप्लीट हो जाती है, आपका अगर वाउचर टाइप वगैरह सेट करना है या कि फिर आपको डिस्काउंट सेटिंग करना है, मल्टीपल डिस्काउंट है अगर इनवॉइस में तो आप कर सकते हैं सेट। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे मास्टर में। तो यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद आपको मास्टर का ऑप्शन मिलता है, लिस्ट में मिलती है, आइटम मिलते हैं, आपको लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। मास्टर में आप जाएंगे, ऐड में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपल आपको अगर जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं सप्लायर के तो वहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स लेके आप अपने सप्लायर ऐड कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल कर दीजिए, जैसे जीएसटी नंबर हो गया, फर्म नेम हो गया, आपका ग्रुप हो गया, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। यहीं पे जीएसटी वैलिडेशन के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। मतलब अगर आप गलत जीएसटी नंबर डालते हैं तो यहीं पे चेक भी कर सकते हैं कि उसका सही जीएसटी नंबर क्या है।
और साथ ही साथ यहाँ पे आपको उस पर डिस्काउंट या क्रेडिट डेज या सारी चीज़ें सेट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। तो इस तरीके से हम अपना जो सप्लायर का नाम है वो अकाउंट में जाके क्रिएट कर लेंगे, मास्टर में अकाउंट में जाके क्रिएट कर लेंगे। मास्टर में आपको आइटम, अकाउंट, ये सारी चीज़ें ऑप्शन मिलते हैं। इसी तरह मैं दूसरा भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए दूसरा मैंने यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स यानी अपना कस्टमर क्रिएट कर लिया मैंने, और उसकी एड्रेस डिटेल वगैरह सब कुछ डालने के बाद मैं इसको सिंपल सेव कर दूंगा, तो मेरा ये अकाउंट जो है कस्टमर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार मैं एक एक्सपेंस का अकाउंट बना लेता हूँ। इसमें क्या है, मैंने एक कार खरीदी है जिसका मुझे बिल आया है और उसमें जीएसटी लगा हुआ है, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ये सिंपल हमने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लिया और उसमें हमने ये भी बता दिया कि जीएसटी एप्लीकेबल है और कितने % टैक्स लग रहा है इस पर्टिकुलर एक्सपेंस में। तो हमें इस तरह से सारे अकाउंट अपने क्रिएट कर लेने हैं। एक्सपेंस कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे आपका जीएसटी एप्लीकेबल एक्सपेंस है या परचेज है, या कि फिर आपका बिना जीएसटी का एक्सपेंस है। तो यहाँ पे ही सारे ग्रुप आप क्रिएट कर लीजिए कि किस तरह के ग्रुप में आपको एक्सपेंस में जीएसटी इनपुट लेना है या नहीं लेना है। और इसी प्रकार से हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी भी अकाउंट को, या ग्रुप है या कि कोई भी पहले से लेजर जो बीजी में पहले से बना हुआ है उसको भी हम यहाँ पे मॉडिफाई अकाउंट में जाके चेंज कर सकते हैं। मतलब जब आप मास्टर बनाते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऐड करने के लिए होता है, नया बनाने के लिए, मॉडिफाई आपका उसमें कोई ऑल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए, और लिस्ट जो है पूरे ग्रुप ऑफ अकाउंट या ग्रुप ऑफ मास्टर या ग्रुप ऑफ लेजर जो हैं उनको देखने के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम आ जाते हैं सब सेकेंड चीज़ पे, आइटम पे। तो हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि भाई मेरे में साइज़ है, बैच है, तो उसको कैसे मैं क्रिएट करूं। तो अंदर सेटिंग दी गई है, वो आप चालू कर लीजिए तो उससे सेट हो जाएगा। अगर आपको बैच नंबर में एक्सपायरी वगैरह भी चाहिए तो वो भी इसमें ऑप्शन मिलेगा। आपको मल्टीपल डिस्क्रिप्शन चाहिए, जैसे कई लोग होते हैं जिनमें कलर भी चाहिए, आपको साइज़ भी चाहिए, आर्टिकल नंबर भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो वो भी इसमें की जा सकती हैं। सॉफ्टवेयर बहुत शानदार है, इसमें सभी तरह के ऑप्शन मिलते हैं। हमने सिंपल सारा कुछ डाल के इसको सेव कर देना है। यहाँ पे हमने ग्रुप बना लिया, यूनिट बना ली, और ग्रुप बनाते हैं तो उसमें हमने अगर HSN वगैरह बता दिया तो हमें बार बार उसको क्रिएट नहीं करना पड़ता, ये इसका बेनिफिट मिल जाता है। और हम सब रेट वगैरह सब डाल के सेव कर देंगे। अगर आप चाहते हैं बिलिंग टाइम में चेंज करना तो बिलिंग टाइम में भी आप चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद F2 से डायरेक्ट हमने सेव कर लिया है। इसी प्रकार से और भी आइटम अगर हमें ऐड करना है तो ऐड की मेनू पे जाके हम आइटम को ऐड करेंगे, और मॉडिफाई से हम आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमारा गलत हो गया है, लिस्ट से हम आइटम की लिस्ट देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से आइटम बनाए हुए हैं। आपको आइटम क्रिएट करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप परचेज करने के लिए हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, आप हमें कॉल करिए। हम बहुत अच्छे रेट पे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट पे ये सॉफ्टवेयर पूरा इम्प्लीमेंट करा देंगे, आपके में कॉन्फ़िगर करा देंगे। और यहाँ पे देखिए हम अब आ जाते हैं परचेज पे। तो परचेज चढ़ाने के लिए हमने परचेज पे जाने के बाद ये देखिए विंडो आती है। यहाँ पे IGST, SGST और CGST, इन सब चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो मैं बताऊंगा। जैसे अभी हम यहाँ पे देखिए IGST दिख रहा है और LGST दिख रहा है। तो अगर हम IGST सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब होता है इंटर स्टेट, यानी कि आपके स्टेट के बाहर जो भी परचेज हो रही है हम उसको IGST कहते हैं। तो हमने IGST सेलेक्ट किया तो हमारी IGST परचेज होगी। हमने यहाँ पे आइटम ले लेना है, क्वांटिटी डालना है, रेट डालना है, और हमने सिंपल इंटर किया। देखिए ये आपका परचेज जो है वो इंटर हो गई आपके। अब इसमें IGST मल्टी रेट लेने से का क्या मतलब है? IGST मल्टी रेट का मतलब होता है यह कि टैक्स इंक्लूसिव का मतलब होता है कि उसी आइटम वाइज लेना है। मान लीजिए कोई 5 का है, कोई 12 का है, कोई 18 का है, तो आपको ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती कि कौन सा किस में क्या टैक्स है, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ले लेगा। इसी प्रकार से अगर परचेज चढ़ा रहे हैं आप और वहीं पर अगर आप आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपल F3 दबाइए, आपका आइटम क्रिएट हो जाएगा। आइटम क्रिएट करने के लिए आपने F3 दबाना है, और बिल को वाउचर को सेव करने के लिए क्या दबाना है? F2 दबाना है। और डायरेक्ट शॉर्टकट सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट भी दिए गए हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। बट ये जो मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ इससे आपका वर्किंग फास्ट हो जाती है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ।
और जब आप फाइनलाइज करेंगे सॉफ्टवेयर तो हमारी टीम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगी, इसकी पूरा सिखाएंगे हम। इसमें 2-3 तरह से सॉफ्टवेयर के वर्जन हैं, जैसे बेसिक वर्जन है, सिल्वर वर्जन है और मल्टी यूजर यानी कि गोल्ड वर्जन है। बेसिक वर्जन आपका 9,000 प्लस जीएसटी से चालू है, सिल्वर वर्जन 13,500 प्लस जीएसटी का है, और जो इंटरप्राइज वर्जन है, गोल्ड वर्जन है, वो आपका 18,000 रुपये प्लस जीएसटी से है। फिर इसमें आते हैं यूजर, तो यूजर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप सिंगल यूजर, डबल यूजर या मल्टी यूजर ले सकते हैं। यहाँ पे हमने परचेज पूरी बना ली है और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करते ही आपका स्टॉक ऑटोमेटिक आपके स्टॉक में आ जाएगा, और जो चीज़ें हैं जैसे पार्टी का बैलेंस है वो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा जिसको आपको पे करना है। इसी प्रकार से मैं एक लोकल की भी परचेज बना लेता हूँ LGST के नाम से। LGST मैंने क्यों लिया, क्योंकि भाई मेरा माल जो है लोकल आया है, तो लोकल मैंने उसकी एंट्री कर दी। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे आपको पूरा टैक्स डिटेल वगैरह भी दिखाता है कि किस आइटम पे कितना टैक्स है, उसकी वैल्यू क्या है। अगर कई बार आपने देखा होगा कि परचेज में पहले डिस्काउंट देते हैं और देन उसके बाद टैक्स जोड़ते हैं, तो आप पहले डिस्काउंट भी लगा सकते हो, फिर उसके बाद आप अपना GST जोड़ दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक GST ऐड हो जाएगी। आपको अलग अलग से एंट्री करना नहीं है। मतलब अगर कोई बिल डिस्काउंट भी आता है तो वो भी बड़ी आसानी से इसमें एंट्री हो जाता है। आपको कुछ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है उसमें, सीधा सीधा आप एंट्री कर लीजिए। और फिर उसके बाद आपने परचेज को सेव कर लिया। हमने 2 परचेज चढ़ा ली हैं, 2 परचेज की एंट्री कर ली है। अब हम आ जाते हैं सेल्स के मेनू पे। सेल के मेनू पे हम जाएंगे, ऐड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर आप MP के बाहर यानी अपनी स्टेट के बाहर सेल कर रहे हैं तो आप IGST ले लीजिए, और अगर स्टेट के अंदर है तो आप LGST ले लीजिए। और यहाँ पे GST टाइप और सेल टाइप आप क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए अगर स्पेसिफिक परसेंटेज वाइज सेल है तो आप स्पेसिफिक परसेंटेज वाइज ले लीजिए, आइटम वाइज है तो आइटम वाइज ले लीजिए, या कि फिर टैक्स इंक्लूडेड लेना तो टैक्स इंक्लूडेड ले लीजिए, जैसी आपकी सेल है वैसी ले लीजिए। और हमने यहाँ पे सिंपल आइटम सेलेक्ट किया, रेट वगैरह ऑटोमेटिक आ गए। हमें चेंज करना हम चेंज कर सकते हैं। नीचे पूरा टैक्स डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि कितनी की टैक्सेबल वैल्यू है, कितने में सेल भी हो रहा है। ओके करेंगे, आपका ये आइटम क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आइटम क्रिएट हो चुका है, अब हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए पूरी टैक्स डिटेल भी दिखा रहा है। अब हमने इसको सेव कर देना है। सेव करने के लिए शॉर्टकट होता है F2 बटन, मतलब कीबोर्ड से अगर आप F2 बटन दबाएंगे डायरेक्ट सॉफ्ट बिल को सेव कर सकते हैं, वाउचर को सेव कर सकते हैं, और आपको अलग से कोई माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट माउस से भी अगर आप चाहते हैं तो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट किया जा सकता है। इसमें फॉर्मेट भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे तरह के फॉर्मेट चाहिए तो हम फॉर्मेट भी बना देते हैं। और सिंपल आपने क्लिक करना है, यस करना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड इनवॉइस फॉर्मेट सेलेक्ट किया, तो पूछ रहा है आपसे कि आप अपना फॉर्मेट किस तरह से सेट करना चाहते हैं। मतलब क्या उस पर आपको स्टेचुरी डिटेल चाहिए, HSNY चाहिए, विदाउट HSN चाहिए। आपको अगर सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपको SGST CGST का अलग कॉलम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हाइड SGST CGST कॉलम हाइड भी कर सकते हो आप। इस तरह से अलग अलग कॉलम कौन से चाहिए कौन से नहीं चाहिए उनको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह के हम अच्छे वीडियो लेके आपके लिए आते रहते हैं। देन इसके बाद F2 करेंगे, ओके करेंगे, आपका ये सेटिंग सेव हो जाएगी और आपका देखिए बिल जनरेट हो गया। बिल के फॉर्मेट हर तरह के प्रिंटर के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आपको देखिए पूरी टैक्स डिटेल वगैरह सारा कुछ दिखा रहा है। और आपने जैसे ही इसको जनरेट किया वापस से अगर अगला बिल जनरेट करना चाहते हो तो सिंपल जाइए, पार्टी सेलेक्ट करिए, आइटम सेलेक्ट करिए, इंटर करिए। अगर बीच में नीचे आपको GST जोड़ना है GST जोड़ भी सकते हैं, और सिंपल इसको F2 करके फिर से सेव कर देंगे, बिल आपका जनरेट हो जाएगा। टैक्स इंक्लूडिंग और टैक्स एक्सक्लूडेड दोनों तरह से इनवॉइस सेट की जा सकती है। बिल में ट्रांसपोर्ट डिटेल वगैरह सारी चीज़ें भी डाली जा सकती हैं। बिल में रिमार्क, नरेशन, टोटल क्वांटिटी, ये सब सारी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं। अब देखिए हम चलिए रिसीप्ट दिखाते हैं कि अगर कोई कस्टमर आपको पैसे देता है तो उसकी एंट्री किस प्रकार से करनी है। यहाँ पे हमने सब कुछ डेट वगैरह डाल देना है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा।
और यहाँ पे हमने सी लिया, उस पार्टी का नाम लिया जहाँ से हमें पैसे मिले, जितने पैसे मिलते हैं हम वहाँ पे डाल देंगे, इंटर करेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिक डी आ जाता है, डी यानी डेबिट, और कैश आया है या चेक आया है या कोई आपके बैंक अकाउंट में अगर आया है तो उस बैंक का नाम भी बना सकते हैं और उस बैंक में उसको ले लीजिए, उसका चेक नंबर, डिटेल, नरेशन सब कुछ डाल दीजिए और सिंपल F2 दबाएंगे। मैं बार बार F2 इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी स्पीड बिलिंग करने की और वाउचर एंट्री करने की स्पीड काफ़ी तेज हो जाएगी और सिंपल इस तरीके से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर आपको कोई पेमेंट मिली है तो किस बिल के अगेंस्ट मिली है, उस बिल को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई इस बिल के बदले में हमें ये पैसे मिल चुके हैं तो हम उसको सेलेक्ट करते जाए। इस प्रकार से अलग अलग आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। अब हम चलिए चलते हैं अपने पेमेंट सप्लायर के लिए। तो सप्लायर की पेमेंट के मेनू से जाके कर देंगे इसी प्रकार से। चलिए हम करके देखते हैं। यहाँ पे हम नॉट अप्लीकेबल ले लेंगे। अगर वो जीएसटी उसमें रहेगा तो जीएसटी एप्लीकेबल लेना है, अगर जीएसटी नहीं रहेगा तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं लेना है। सिंपल इसी तरह से जो नॉर्मल पेमेंट करते हैं यहाँ पर जीएसटी कुछ नहीं रहता है, इसलिए हम सिंपल यहाँ पे लेके और उसको भी इसी प्रकार से जो उसका परचेस का बिल है, किस बिल का आपने पेमेंट कर दिया उसको सेलेक्ट कर लेना, एडजस्ट करके ओके करके और सिंपल सेव कर देना। ऑटोमेटिक उनके लेजर में से जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और आपका वाउचर सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई ऐसी पेमेंट एंट्री कर रहे हैं जिस पे रिवर्स चार्जेज लगा है या जीएसटी लगी हुई है, जैसे ऑफिस मेंटेनेंस है या कि कार एक्सपेंस है जिस पे एसजीएसटी सीजीएसटी लगी है, तो उसकी भी एंट्री इसी प्रकार से की जा सकती है। डी में पहले पार्टी ले लेना है, सी में फिर आपका जो भी एसजीएसटी सीजीएसटी अकाउंट में क्रेडिट डेबिट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल आपका करने के बाद हम इसको वाउचर को सेव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम एसजीएसटी सीजीएसटी की एंट्री कैसे लेना है, सी और डी बस का ध्यान रखना है कि किसको क्रेडिट करना है किसको डेबिट करना है। जब पेमेंट करने जाते हैं तो वो पार्टियाँ डेबिट होती हैं और जब रिसीव करने जाते हैं तो पार्टी अकाउंट क्रेडिट होता है और सिंपल सेव कर देना है। ये एक बार आप एंट्री करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, बहुत कठिन नहीं है। बीजी बहुत सबसे आसान सॉफ्टवेयर है बीजी, कंप्लीट अकाउंटिंग बिलिंग होता है। इस पे 3 वर्जन आते हैं, बेसिक, सिल्वर और इंटरप्राइज एडिशन। उनमें क्या डिफरेंस है वो जानने के लिए हमारे अगला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जैसे टैली, मार्क, स्पीड प्लस, वो भी ले सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर में कुछ कंपैरिजन में चाहते हैं या कुछ आपको डाउट है कि भाई इसमें ये फीचर अवेलेबल है या नहीं है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हमसे परचेज भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पहले डेमो दिखाएगी, देन उसके बाद आप सॉफ्टवेयर पसंद आता है आप पेमेंट करिए, फाइनल करिए। हमारा ऑफिस जबलपुर में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, और इसमें आपको जो सर्विस रहती है वो 1 साल पूरी सर्विस पूरी फ्री मिलती है। इंस्टॉल करते हैं हम, प्रॉपर आपके स्टाफ को ट्रेनिंग भी देते हैं। यहाँ से देखिए अगर आपको HSN वाइज रिपोर्ट वगैरह चाहिए या GST रिपोर्ट चाहिए, सब सारी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाती हैं। डिस्प्ले में सारे रिपोर्ट के ऑप्शन मिलते हैं और सिंपल है रिपोर्ट, बस उस पर क्लिक करिए, ओके करिए, आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकली अंदर नहीं जाने की जरूरत होती है। सामने ही नाम लिखा हुआ है। रिपोर्ट में भी अगर कोई कॉलम आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं या कोई एडिशनल कॉलम लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। रिपोर्ट भी इसकी कस्टमाइज हो जाती है। इसी प्रकार से इसमें जो आपके फाइनल बैलेंस हैं, स्टॉक स्टेटस वगैरह है वो भी देखा जा सकता है। आइटम वाइज स्टॉक, कंप्लीट स्टॉक, स्टॉक वैल्यूएशन, ये सारी रिपोर्ट आपको मिलती है। मतलब कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपकी नीड होती है, वो सब कुछ इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। और सॉफ्टवेयर भी बहुत आसान है, इसको एक बार परचेज करके आप आसानी से इसमें बिलिंग, अकाउंटिंग सब कुछ कर सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। इंटर करके सीधा बैलेंस शीट तक जा सकते हैं और बैलेंस शीट से सीधा आइटम तक आप आ सकते हैं। मतलब कहने की बात ये है कि कोई चीज़ को अगर हमें चेक करना है तो सभी तरह से उसका 360 डिग्री व्यू होता है। अब ये आपको देखिए पूरा आपका ट्रायल बुक, डे बुक सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है सिंगल क्लिक पे। आप ये जरूरी नहीं है इस सॉफ्टवेयर लेने के लिए अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हों या कि कोई अकाउंटिंग का कोर्स किया हो, कोई भी साधारण व्यक्ति भी इस सॉफ्टवेयर को परचेस करके किसी भी तरह का आपका ट्रेड हो, बिजनेस हो, आप उसमें इसको एप्लीकेबल है, ये आप उसको यूज कर सकते हैं।
चाहे आपका ट्रेडिंग हो, चाहे बिलिंग का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे गारमेंट हो, मोबाइल हो, हार्डवेयर शॉप हो, किसी भी तरह के शॉप हो, सभी तरह की सेटिंग दी गई है। जो सेटिंग हम ऑन करेंगे उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। जैसे कि मोबाइल में IMEI नंबर होता है तो IMEI का ऑप्शन चालू करेंगे तो IMEI नंबर आने लगेगा। कपड़ों में साइज होता है तो साइज आ जाएगा, फुटवेयर में साइज होता है तो साइज आ जाएगा। मतलब जैसा आपको चाहिए वैसा इसमें सेट हो जाता है और उसके हिसाब से इसकी सारी रिपोर्ट्स भी कस्टमाइज हो जाती हैं। साथ में आपको पूरा एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड मिलता है जो कि नए यूजर को चलाने में मुश्किल नहीं आती है। आप कोई भी बंदा माउस से भी क्लिक करके उसको यूज कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए आपको GST रिटर्न्स पूरा मिलता है। 3B की रिपोर्ट हो गई आपकी, GSTR2, GSTR1, सारी तरह की रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं यहाँ पे। आपके लिए कोई अलग से अगर मान लीजिए 3-4 कंपनियां हैं तो मल्टी कंपनी है ये सॉफ्टवेयर, और भी कंपनियां क्रिएट कर सकते हैं। SQL एक्सेस दोनों में अवेलेबल है। इसमें आप यहाँ पे देखिए आप जाते हो तो बैकअप भी आसानी से ले सकते हो। बैकअप को अपने पेन ड्राइव में रख लीजिए, मेल पे भी रख सकते हैं, गूगल ड्राइव में रख सकते हैं। कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि यार सिस्टम फॉर्मेट हो गया तो हम कैसे इस डेटा को कैसे वापस से लाएंगे। तो ये बैकअप फाइल अगर आप लेते हैं इसको, ये बैकअप फाइल आपके मेल में भी रख सकते हो। तो जैसे हमें ये बैकअप फाइल मिलेगी हम वापस आपका सॉफ्टवेयर चालू करके दे देंगे आपको। और इस सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप एक बार डेमो ज़रूर लीजिए। आपको पसंद आए तो सॉफ्टवेयर ज़रूर लीजिए। सॉफ्टवेयर बहुत शानदार है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, आपके बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल होगा ये, है ना। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने थॉट हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें वो भी ज़रूर लिख के बताइए कि आपको इसके से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हम उस पर वीडियो बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।